नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई-मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई-मित्र रेट लिस्ट के बारे में। दोस्तों ई-मित्र रेट लिस्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर जो टोकन चार्ज है सर्विसों के यहाँ पर उनमें बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बदलाव किए हैं वो क्या क्या किए हैं और जो नई रेट लिस्ट है वो कब से लागू होगी और यहाँ पर किस किस सर्विस के क्या क्या चार्ज है, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन की तरफ से 27/8/2020 को यानी कि आज की डेट पर ये आदेश जारी हुआ है और यहाँ पर जो आदेश जारी हुआ है वो हुआ है ई-मित्र रेट लिस्ट को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं सर्विस में यानी कि टोकन चार्ज में, तो वो कितने क्या किए गए हैं और यहाँ पर कब से लागू होंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि ये लागू कब से होंगी, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2020 को ये फॉलो हो जाएंगे, यानी कि 1 सितंबर 2020 से इन्हें फॉलो करने हैं। तो 1 सितंबर 2020 से ये सारी की सारी रेट लिस्ट लागू की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो सर्विसें हैं, जो ई-मित्र पर सर्विस चल रही है, तो उनको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहली जो यहाँ पर बांटी गई है वो है फॉर सर्विस वेयर ई-मित्र सर्विस चार्ज आर वोर्न बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ई-मित्र सर्विस चार्ज विल रिमेन सेम ईयरली। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सर्विसें हैं रिचार्ज वगैरह की है, बिल की है, पानी बिल की है, जो ये सारी की सारी सर्विसें डिपार्टमेंट की होती है, तो इनके लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेना है किसी भी यूजर से, किसी भी कस्टमर से। तो जो यहाँ पर कमीशन होगा वो डिपार्टमेंट ही आपको देगा। तो यहाँ पर काफी सारी सर्विसें ऐसी होती है जो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, जैसे कि पानी बिल की सेवा हो गई, बिजली बिल की सेवा हो गई या फिर जन आधार के वितरण का काम होगा। ये सारी की सारी सेवाएं डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, तो इनके लिए आपको कस्टमर से कोई भी चार्ज नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी सर्विसें होती है जो अन्य प्रकार की होती है, जिनके लिए आपको यहाँ पर चार्ज लेना होता है कस्टमर से। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी सर्विस है उसको यहाँ पर 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन टाइप सर्विस, यानी कि जो फॉरम या जो सर्विस जिसके अंदर ई फॉरम भरना होता है, स्कैनिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है, तो वो सारे के सारे फॉर्मों को यहाँ पर बताया गया है, यानी कि उनके सर्विस चार्ज वो किस प्रकार से वो आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो कैटेगरी 1 है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो G2G है यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये पर सर्विस यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर अनेक्सर V में बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनेक्सर V में कौन कौन से आने वाले हैं। तो जैसा कि आप नीचे आज आकर देख सकते हैं इस फाइल में, तो इस फाइल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी सर्विसें हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित हो गई हो या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, कॉलेज डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, लेबर वगैरह जितनी भी यहाँ पर सर्विसें होगी सबके लिए दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड चीज निकल जाती है वो होती है G2B, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस जैसी जो सर्विस होती है, BRN नंबर हो गया, बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर और भी जो सेवा होती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये चार्ज रखा गया है। तो उनकी लिस्ट यहाँ पर सम्मिलित की गई है। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सर्विसें हैं उनका पहले अलग अलग चार्ज होता था, किसी का 20 का होता था, किसी का 50 का होता था, किसी का 60 का, किसी का 25 का, लेकिन अब यहाँ पर सेम कर दिया है सभी सर्विसों को। और यहाँ पर G2B सर्विस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो सर्विस डिपार्टमेंट उसका NHG डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनका यहाँ पर 100 रुपये आपको चार्ज करना है ग्राहक से और 100 रुपये का यहाँ पर टोकन करने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेंज की गई है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो सेकेंड जो कैटेगरी के अंदर जो B2C सर्विस है यानी कि बिजनेस टू सर्विस सिटीजन, अगर उसकी बात करें तो उसका जो चार्ज है वो यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है और कोई जो भी चेंज किया गया है वो अनेक्सर डी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अनेक्सर डी कौन सी है और यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एनेक्सर डी और यहाँ पर ई-मित्र सर्विस चार्ज V2C सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एयरटेल, वोडाफोन, जो अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ई-मित्र के माध्यम से, तो उनका यहाँ पर फिक्सेबल नहीं है, तो उनका वो कमीशन बेस पर यहाँ पर दे रखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है लेकिन जो ई-मित्र के द्वारा आपको सेवा देती है तो उनको यहाँ पर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर आपको चार्ज करना है। तो वो आप लिस्ट देख सकते हैं एनेक्सर डी।
और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर कि जो आपको बताने वाला था कि मैं यहाँ पर जो सर्विस थी ई मित्रा से रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर ध्यान रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्कॉम की हो गई, सीएससी हो गई, भारत संचार यानी बीएसएनएल की हो गई। तो ये सारी सेवाओं के शुल्क यहाँ पर दोस्तों अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्विस चार्ज होगा वो सब आपको ग्राहक नहीं देगा। इनके लिए दोस्तों आपको डिपार्टमेंट खुद यहाँ पर वहन करेगा। जो आपको कमीशन मिलेगा 5, 10, 15 रुपए का, 20 रुपए का जो कमीशन मिलेगा वो डिपार्टमेंट ही आपको देगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी फर्स्ट के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी है और आगे भी आपको मैं सरल भाषा में बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको मालूम पड़े। अगर बात करें कैटेगरी 2 के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो फीस वगैरह, डिमांड नोट वगैरह होते हैं, यानी कि किसी की फीस करनी हो या फिर किसी का को आपको डिमांड नोट भरना हो, तो उन सारी चीज़ों को लिए यहाँ पर कलेक्शन यानी कि कलेक्शन की सर्विस होती है। तो उसके बारे में अगर बात करें कि 2000 रुपये की अगर कोई फीस होती है, कोई अमाउंट होती है, तो उसके लिए आपको 10 रुपये यहाँ पर ट्रांजेक्शन के रूप में चार्ज लेने हैं। अदरवाइज अगर 2000 से ऊपर कोई भी राशि होती है, जैसे कि मान लो 3000 होती है या 4000 होती है, तो पर 1000 रुपये आपको 2 रुपये यहाँ पे प्लस करते जाना है। जैसे कि मान लीजिए 3000 है तो आपको 12 रुपये लेने हैं, 4000 है तो 14 रुपये लेने हैं। तो ऐसे आपको 2-2 रुपये यहाँ पर प्रति 1000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर प्रति ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पर प्लस करते जाना है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें कैटेगरी 3 की, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों अगर बात करें प्रिंट आउट ऑफ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ऑफ पीबीसी कार्ड पर अगर बात की जाए तो 30 रुपये यहाँ पर चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ का आप सर्टिफिकेट का, डॉक्यूमेंट का अगर पीबीसी पर आप प्रिंट आउट देते हैं तो 30 रुपये आप यहाँ पर उसका चार्ज ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो प्रिंट आउट हो गए डिजिटल साइन सर्टिफिकेट यानी जाति मूल वगैरह की, अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट का यहाँ पर प्रिंट आउट करके देते हैं तो दोस्तों उसका 20 रुपये का यहाँ पर चार्ज रहेगा। प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पर तो यहाँ पर 20 रुपये उसका आप चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर अगर आप A4 साइज का किसी को भी 1 साइड अगर प्रिंट आउट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सर्विस को लेकर, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन को लेकर हो गया, तो 10 रुपये यहाँ पर पेज हिसाब से आप उसको चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी जो रेट लिस्ट है, यानी कि जो डिवाइड की गई है डिपार्टमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर B2C, C2C और यहाँ पर जो की गई है, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको यहां पर टोकन चार्ज लेना है, तो वो भी आप यहां पर देख लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ई मित्र सेवाओं की श्रेणीवार दरें। अगर बात की जाए श्रेणी फर्स्ट में, तो यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की जो सेवाएं हैं, यानी कि समस्त सरकारी सेवाओं हेतु आवेदन यहाँ पर 50 रुपये प्रति सेवा आवेदन किया गया है। तो यानी कि जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सर्विस है सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये आपको प्रति आवेदन के हिसाब से यहाँ पर चार्ज लेना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए वाणिज्य सेवाएं हेतु आवेदन, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड सेवाएं होती है, 12 नंबर हो गया या फिर जो भी सेवाएं होती है बिजनेस से रिलेटेड, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये प्रति सेवा आवेदन यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर लिखा है उक्त सेवाओं आवेदन में सभी तरह के शुल्क जैसे दस्तावेज स्कैन, आवेदन पत्र प्रिंट इत्यादि शामिल है। यानी कि जो यहाँ पर जो 50 और 100 रुपये यहाँ पर राशि दी गई है उसमें आपको आवेदन पत्र भरना है, स्कैन करना है, प्रिंट आउट सभी इसमें शामिल है। और अगर दोस्तों बात की जाए श्रेणी 2 के बारे में, यानी कि जो शुल्क जमा की जाती है डिमांड राशि या देय राशि का, यानी किसी की फीस जमा करनी है तो वो भी समझ लीजिए प्रति ट्रांजैक्शन आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर लेने हैं। 2000 रुपये तक की फीस के लिए आपको 10 रुपये ही लेने हैं। अदरवाइज यहाँ पर मान लीजिए किसी की फीस 3000 है तो आप उस पर 2 रुपये प्लस करके ले सकते हैं, यानी कि जैसे कि 2000 रुपये तक आपको 10 रुपये लेना है। अगर 3000 होते हैं तो आपको वहां पर 12 रुपये चार्ज लेना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि पर 2 रुपये यहाँ पर चार्ज लेना है। और अगर बात की जाए यहाँ पर श्रेणी 3 की, जो प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के प्रिंट आउट को लेकर है, दोस्तों यहाँ पर बात की जाए पीबीसी कार्डों पर प्रमाण पत्रों का प्रिंट आउट, तो दोस्तों इसके लिए 30 रुपये निर्धारित की गई है रेट लिस्ट। और यहाँ पर सरकार द्वारा प्रमाणित प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पर अगर आप प्रिंट आउट करते हैं किसी प्रमाण पत्र को तो 20 रुपये यहाँ पर आपको चार्ज लेना है। अगर दोस्तों आप A4 सीट पर किसी सादे कागज पर प्रिंट आउट देते हैं तो 10 रुपये उसका प्रति पेज हिसाब से आप प्रिंट आउट चार्ज ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फ्री सेवाएं मैंने आपको बताई थी, जो डिपार्टमेंट ही आपको यहाँ पर जो कमीशन होगा 5-10 रुपये जो कमीशन देगा वो डिपार्टमेंट देगा। जो सेवाएं है वो है निःशुल्क सेवाओं के अंदर आती है बिजली, पानी, टेलीफोन बिलों का भुगतान एवं जन आधार कार्ड नामांकन व वितरण की जो सेवाएं होती है उनका जो डिपार्टमेंट ये आपको यहाँ पर कमीशन देता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी जो रेट लिस्ट है वो 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाली है। और यहाँ पर अगर बात की जाए उपरोक्त सभी दरें समस्त करों सहित है, विभागीय शुल्क अतिरिक्त है।
तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर रेट लिस्टों को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी भी आपके मन में ई-मित्र रेट लिस्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे आगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।